आपका एबीपी गंगा में मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। प्रदेश एट 360 की शुरुआत करेंगे प्रतापगढ़ से आ रही खबर के साथ, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झड़प का वीडियो वायरल है। इस दौरान एक शख्स महिलाओं पर धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन महिलाएं चप्पल लेकर उसे दौड़ाती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच कुछ लोग बीच बचाव भी करते नजर आ रही हैं। वहीं जब महिलाएं पुलिस बुलाने की बात कहती हैं तो बहस करने वाला शख्स वहां से भाग खड़ा होता है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के बलीपुर मोहल्ले का बताया जा रहा है। गाजियाबाद में बुलेट मोटरसाइकिल पर स्टंट करने का मामला थमता ही नहीं है। अभी स्टंट गर्ल का मामला चर्चा में था ही एक युवक के बाइक की तस्वीर सामने आ गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स कानून व्यवस्था का दिनदहाड़े मजाक उड़ा रहा है। युवक बुलेट मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट के हाथ छोड़कर स्टंट कर रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि नंबर प्लेट पर पुलिस का निशान दिख रहा है। फिलहाल ये मामला गाजियाबाद के गोविंदपुरम का बताया जा रहा है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और कानपुर में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल यहाँ एक मंच पर मंत्री और विधायक बैठे हैं। बताया जा रहा है कि उन्हीं के साथ बैठा एक शख्स स्वरूप नगर का हिस्ट्री शीटर जितेंद्र उर्फ लोई है। उस पर गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज है। साथ ही स्वरूप नगर थाने में इसकी टॉप 10 सूची में फोटो भी है। और कानपुर में लगातार पूर्व मंत्री आदरणीय भगवती सागर जी और इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे व्यक्ति संसद। अयोध्या में अपनी फिल्म राम सेतु का मुहूर्त और पूजा पाठ के बाद अभिनेता अक्षय कुमार लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान वो मुख्यमंत्री के साथ अयोध्या और यूपी को लेकर बातचीत करते हुए नजर आए। अक्षय कुमार के साथ अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा भी मौजूद रहे। बहुत ही अच्छे दर्शन मिल गए, बहुत ही बढ़िया काम है। अयोध्या के अलावा उधर लखनऊ में सीएम योगी से मिलने से पहले अभिनेता अक्षय कुमार फिल्म राम सेतु के मुहूर्त के लिए अयोध्या पहुंचे थे, लेकिन राम की पैड़ी पर अक्षय कुमार का कार्यक्रम रद्द हो गया, जिससे उनके प्रशंसकों को मायूस होना पड़ा। हालांकि गाड़ी में बैठे ही अक्षय कुमार लोगों को हाथ जोड़कर अभिवादन करते नजर आए। दरअसल अक्षय कुमार के यहां आने की खबर सुनकर प्रशंसकों का हुजूम उमड़ा था, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर अक्षय कुमार को सुरक्षा कर्मियों ने राम की पैड़ी पर गाड़ी से उतरने की अनुमति नहीं दी। तो बता दें कि आज ही अयोध्या जी में फिल्म राम सेतु के शुभारंभ पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जय श्री राम, ये ट्वीट किया है फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने, जो पहले अयोध्या में पहुंचे और फिर उसके बाद उन्होंने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत महिलाओं के पहनावे को लेकर दिए गए बयान के बाद अब सुर्खियों में हैं। तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं की जीन्स को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे आने वाले समय में भाजपा की मुश्किल बढ़ सकती है। चलाती हैं, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो। तीरथ रावत को उत्तराखंड की कमान संभाले अभी कुछ रोज का ही वक्त हुआ है, मगर सूबे के नए मुखिया अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। मुख्यमंत्री की महिलाओं के पहनावे पर की गई टिप्पणी को लेकर वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। हमारे नए मुख्यमंत्री महिलाओं की फटी जीन्स पहनने पर या कटी हुई जीन्स पहनने पर बहुत खपा है। मुख्यमंत्री जी, ये नया जमाना है, आपको तो मोदी जी राम नजर आते हैं, कृष्ण नजर आते हैं। अब आपको मुख्यमंत्री तीरथ रावत को वो पूरा बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने महिलाओं के पहनावे पर दिया था, जिस पर इतना बखेड़ा खड़ा हो गया है। जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी, और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठी है, लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे,
लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे, मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार? तीरथ रावत के बयान से वो न सिर्फ विपक्ष के निशाने पर हैं, बल्कि राजनीतिक दलों को बैठे बिठाए मुद्दा हाथ लग गया है। अब आप हमारी बेटियों की जीन्स पहनने पर भी कमेंट करने लग गए हैं। मुझे लगता है कुछ मुंह पका बीमारी तो आप तक नहीं पहुंच गई है। तो उत्तराखंड की तरफ ध्यान दीजिए। अभी तो आप केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले बदलकर कुछ वाहवाही बटोरने के काम में खुद और भाजपाइयों को लगाए हुए हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी भी सरकार को घेरने में लगी हुई है। इनको जो है लड़कियों की जो है जीन्स पर पहनने पर आपत्ति है हैं भाई, ये तो उनका पहनावा है। पूरे वर्ल्ड में जो है महिलाएं जीन्स पहनती हैं, आपको क्या आपत्ति है? आप तो जिसलिए आपको रखा गया है, जिसलिए आपको बदला गया है, त्रिवेंद्र की विदाई हुई है, आप जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं? आप वो रोड मैप बताइए ना। उत्तराखंड में बदले राजनीतिक माहौल के बीच मुख्यमंत्री के बयान ने विपक्षी दलों को बोलने का मौका दे दिया है। मसला इसलिए भी गंभीर है कि देवभूमि में मातृशक्ति का आंदोलनों में बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में एक सीएम की महिलाओं के पहनावे पर टिप्पणी करना सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद के साथ नैनीताल से कमल जगाती की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात हाथरस की करेंगे, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक बाइक सामने आ रही जेसीबी से टकरा गई, जिसके बाद बाइक सवार दूर जाकर गिरे। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे बाइक जेसीबी से टकराती है और बड़ा हादसा सामने आता है। बताया जा रहा है कि हादसा थाना कोतवाली शासनी क्षेत्र के NH 93 स्थित हनुमान चौकी के पास का है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आगरा में चंबल के बीहड़ों में आग लगने से आसपास के बसे गांव में हड़कंप मच गया है। जंगल में लगी आग से यहां मौजूद जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को काफी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर मोर्चा संभाला, लेकिन बीहड़ में रास्ता नहीं होने की वजह से वन विभाग की टीम को काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ये मामला थाना बासौनी क्षेत्र के बगरैना गांव का बताया जा रहा है। बात कानपुर की कर लेंगे, जहां दिल्ली हावड़ा रूट पर बैटरी केबिन में आग लगने से सिग्नल बैटरी केबिन जलकर खाक हो गया। आग की सूचना पुलिस को स्थानीय लोगों ने दी, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड भी पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। और रुड़की में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिस पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। लेकिन इस भीषण आग में 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। ये फैक्ट्री कलियर थाना क्षेत्र में है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बात ग्रेटर नोएडा की करेंगे, जहां प्राधिकरण के दफ्तर पर हजारों किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। इस दौरान किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर यहां पहुंचे थे और इनके हाथ में 105 फीट लंबा तिरंगा था। इनकी मांग है कि DMIC प्रोजेक्ट में जिन किसानों की जमीन ली गई थी, उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया। किसानों का कहना है कि उन्हें नए जमीन अधिग्रहण के तहत मुआवजा दिया जाए। इस बीच प्रदर्शन को देखते हुए बड़े पैमाने पर सुरक्षा के प्रबंध किए गए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।